तो एक सर्वे से ये पता चला है कि जो MBA ग्रेजुएट्स हैं उनमें से 90% लोगों का ये मानना है कि ये ऑनलाइन डिग्रीज उनके लिए बहुत हेल्पफुल रही है। पर इंडिया के केस में थोड़ा अलग दिखता है। इंडिया में सिर्फ 45% लोगों का ये मानना है कि ये डिग्री उनके लिए हेल्पफुल वर्थफुल रही है। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो मेन कारण इसका ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि उन्हें कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सी क्लासेस लेनी चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या फिर कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। और यही कारण बनता है कि ओनली 45% स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि उनकी ये डिग्री वर्थफुल थी, बाकी सब यानी 55% का मानना है कि ये उनके लिए वर्थफुल नहीं था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जब भी कोई यूनिवर्सिटी चुने, ऑनलाइन डिग्री चुने, तो इन कुछ बातों का ख्याल रखें जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपको कोई भी एजुकेशन करना है, आपको कोई भी MBA डिग्री लेनी है, आपको बस एक चीज करनी होगी कि इन 3 स्टेप्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उनको फॉलो करो और अपने लिए अच्छे से अच्छा कोर्स सेलेक्ट करो, अच्छे से अच्छा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो। तो हाय, आई एम आदित्य चौरसिया एंड वेलकम टू माय कॉलेज बडी। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है स्टेप 1 में, अपना करियर फाइंड करना है। तो अपना करियर फाइंड करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन से लोगों ने, कौन से ऐसे लोग हैं जिसको आप एम्बिशन से देखते हो, वो कौन से ऐसे लोग हैं, लीडर्स हैं जो आपको पसंद है, ज्यादा पसंद है। आपको अब उन लोगों के बारे में स्टडी करनी होगी कि उन लोगों ने कौन कौन से फील्ड में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की हुई है, और साथ ही आपको पता करना पड़ेगा कि वो कौन से पोजीशन पे काम कर रहे हैं, उनकी क्या क्या उन्होंने स्टडीज पूरी की हुई हैं, कौन कौन से कोर्सेज उन्होंने किए हुए हैं। और अब आपने जब ये सब पता कर लिया है, उसके बाद शुरू होता है ये अपना अगला स्टेप प्रोसेस, जहां पे आपको ये पता करना है कि ये जो कोर्सेज हैं जो उस व्यक्ति ने किए हैं, या फिर वो बहुत सारे कोर्सेज भी हो सकते हैं, 3-4 तरह के कोर्सेज भी हो सकते हैं, तो वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कंडक्ट कराए जाते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी कितनी फीस लगती है इन सब कोर्सेज को कराने में, कहाँ की रैंकिंग हाई है, कहाँ की रैंकिंग कम है, कहाँ पैकेजेस जो मिलते हैं वो अच्छे होते हैं और कहाँ जो पैकेज मिलते हैं वो थोड़े डल होते हैं, थोड़े कम होते हैं। आपके जो लीडर्स हैं जिनको आप एम्बिशन की नज़र से देखते हैं, उन्होंने कौन से कॉलेजेस से एजुकेशन पूरी की थी और क्या आप भी उसी यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हो या नहीं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है रिगार्डिंग एनी कोर्स, यूनिवर्सिटी और एग्जाम, देन यू कैन फिल आवर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, द लिंक फॉर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। Our team will contact you as soon as possible and will clear all your queries. थर्ड और मेन स्टेप आ जाता है कि अब आपको वो यूनिवर्सिटी फाइंड करनी होगी जिसमें आपको एडमिशन लेना है उस कोर्स में। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके ऊपर आपको रिसर्च करनी चाहिए ताकि आपको एक अच्छा कोर्स, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी फैकल्टी, अच्छा प्लेसमेंट, सारी चीजें मिल सके। तो वो क्राइटेरियाज हैं, पहली चीज फैकल्टी। उस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी A1 होनी चाहिए, मतलब उस फैकल्टी को अच्छा पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो फैकल्टी खुद अच्छी पढ़ी हुई होनी चाहिए, उस फैकल्टी में प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए। ये होना चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी के फैकल्टी बहुत ऊंची और अच्छी एजुकेशन कंप्लीट करके ही इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने आए हों, उनके पास पूरा एजुकेशन हो ताकि वो आपको सही और वर्थफुल नॉलेज दे सकें, वर्थफुल स्किल्स दे सकें। साथ ही आपको जानना होगा कि वहाँ उस यूनिवर्सिटी की जो डिग्री मिलती है, उस डिग्री का मार्केट में वर्थ क्या है। मतलब अगर आप उस यूनिवर्सिटी से डिग्री कर लेते हो, वो डिग्री आप लेके मार्केट में जाते हो, क्या लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। तो ये बात आपको पता चल जाएगी उनके एलुमनाई से, मतलब उस यूनिवर्सिटी से अगर किसी ने कोई भी कोर्स किया है तो वहां से आपको पता चल सकता है। आपको ऑनलाइन फीडबैक भी मिल जाएंगे, पर मैं तो बिलीव नहीं करता कि वो सही भी होंगे, या फिर हो भी सकते हैं वो सही हो। कोशिश करो कि ऐसे प्लेटफॉर्म में जाके आप वहां पता करो जहां पे फेक रिव्यूज ना डल सके, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज ऐसा भी करती हैं कि वो फेक रिव्यूज भी डाल देती हैं। तो इस बात की जानकारी, तो इस बात का प्रूफ आपको खुद से देखना पड़ेगा कि वो रियल जेन्युइन रिव्यूज हैं या नहीं है। मैं अपनी एक टिप दूं तो आप 3 स्टार वाले रिव्यूज को बिलीव कर सकते हो, 4 स्टार को भी बिलीव कर सकते हो बड़े आराम से। आप ट्राई करो कि जो भी रिव्यूज हैं, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव, सारे रिव्यूज को एक बार स्टडी कर लो। आपको बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं, कौन सी प्रोज हैं, कौन सी कॉन्स हैं उस यूनिवर्सिटी की। नाउ अब उस कोर्स और उस यूनिवर्सिटी की फी क्या है, मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज डिफरेंट फी तो ऑफर करती हैं, पर आप जो कोर्स करना चाहते हो
उसकी फीस क्या है, और दूसरी यूनिवर्सिटी इसी कोर्स को ऑफर करती हैं जो, उनमें इस कोर्स की फीस क्या रखी गई है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी चाहिए वो है वहां का प्लेसमेंट पैकेजेस। मतलब वहां पे पिछले साल कौन कौन सी कंपनीज आई हैं, कितनी बड़ी हैं, क्या वो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या फिर छोटी मोटी कंपनी है, कंट्री के अंदर वाली कंपनीज हैं, या वहां जो वो कंपनीज हैं उनके पैकेज वैल्यू क्या गए हैं, उस यूनिवर्सिटी में सबसे हाईएस्ट पैकेज किसने लिया था, उसकी पैकेज वैल्यू क्या थी, और आप कितनी ले सकते हो, अपने हिसाब से आप अनुमान लगा लो, वहां की एवरेज पैकेज वैल्यू देख लो और फिर जाके आप एडमिशन ले सकते हो। और अगर आपको फिर भी कोई समस्या हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर दो, हम लोग आपको फ्री कंसल्टेशन देंगे। हम लोग आपको ये प्रोवाइड करवाएंगे कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, कौन सी यूनिवर्सिटी में मत लो। मतलब हम लोग आपको फ्री काउंसलिंग ये प्रोवाइड करवा देंगे कि आपके लिए कौन सा डिसीजन सही है, कौन सा डिसीजन गलत है, ताकि आप जो भी लो स्टेप्स वो सारे सही स्टेप्स हों और आपको आगे चल के कोई भी नुकसान ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि बिफोर डूइंग एनी ऑफ द डिग्रीज, बिफोर रिसर्चिंग अबाउट एनी ऑफ द डिग्रीज, एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज, इन कुछ बातों का ना ध्यान रख लेना। जैसे कि पहली बात, चूज ऑनलाइन डिग्री ओनली इफ यू रियली वांट टू लर्न थिंग्स ऑनलाइन, या फिर आपको फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है उस जगह पे पहुंचने के लिए। अगर आप ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पे एजुकेशन लेते हो, मेरे को पता है कोर्स की फी बहुत कम होती है, बट दिस शुड नॉट बी द रीजन कि आप ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले रहे हो। कभी भी एडमिशन तभी लो जब आपको वहां से स्किल्स मिल रही हैं, क्योंकि इन दी एंड कितनी भी डिग्रीज कर लो, कितने भी आप पोथियां बना लो, उसका कोई फायदा नहीं अगर आपके पास रियल स्किल्स नहीं है। तो फोकस करो कि आप रियल स्किल्स पर अपनी कमांड हासिल करो और अच्छी यूनिवर्सिटी में ही जाओ, और जहां एजुकेशन लेनी है वहीं से ही करो, किसी ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी में मत पढ़ो। सो नाउ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो, और डू टेल मी अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई। आई विल टेल यू इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, बाय।